क्या इंग्लिश का सिलेबस एक दिन में कंप्लीट हो सकता है? क्या अभी भी टाइम बचा है कि मैं अपना इंग्लिश को एक दिन में कवर कर लूं और अच्छे नंबर लेकर के आऊं, जैसे कि 95 प्लस स्कोर कर लूं? क्या इतने कम टाइम के अंदर मैं इंग्लिश को अब से पढ़ना स्टार्ट करूंगा तब भी मैं इंग्लिश में पास ही नहीं बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूं? इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे मेरे को नहीं कुछ समझ में आ रहा है, साइंस मैथ्स एसएसटी मैंने संभाल लिया है, क्या इंग्लिश में करना चाहिए ताकि 95 प्लस स्कोर करूं? ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपकी बातें हैं जो आप क्लास के नीचे आकर के कॉमेंट्स में बोल रहे हैं। उन सभी कमेंट्स को मैं बहुत नजदीकी से देख रही हूं और मैं समझ पा रही हूं कि बबी प्रॉब्लम जो चल रही है वो ये चल रही है कि प्री बोर्ड आने वाला है, किसी का 28 को प्री बोर्ड है, किसी का 31 को प्री बोर्ड है, कोई कह रहा है कि मेरी अभी बोर्ड्स की तैयारी नहीं हुई क्योंकि मैंने पूरे साल भर इंग्लिश पे ध्यान नहीं दिया था, मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहा था। अब क्योंकि टाइम पास आ चुका है तो अब शायद मुझे 10-15 दिन के लिए इंग्लिश पे ध्यान देना चाहिए ताकि मैं इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकूं और साथ ही साथ मैं बाकी सब्जेक्ट्स को भी संभाल सकूं। तो अगर इसी प्रॉब्लम से तुम गुजर रहे हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा और तुम ये सोच रहे हो कि इंग्लिश का सिलेबस एक दिन में हो सकता है क्या और मैं अच्छे नंबर भी ले आऊं, ऐसा हो सकता है क्या, तो मैं बोलूंगी कि पॉसिबल है, मेहनत थोड़ी ज्यादा लगेगी। ठीक है, देखो अगर तुमने सोच लिया है करने को, हम हर कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, पर जाहिर सी बात है बेटा, जितना समय हमारे पास ज्यादा होगा हम धीरे धीरे भी हल्की हल्की मेहनत करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। अब क्योंकि हमारे पास टाइम हो चुका है कम, सिलेबस है इंग्लिश का सबसे ज्यादा, राइट, 30 चैप्टर्स तो आपके सिर्फ लिटरेचर में है, तो इंग्लिश का सिलेबस है सबसे ज्यादा, टाइम है इतना कम, तो इसलिए हम एक दिन में तो कवर कर सकते हैं सिलेबस, लेकिन मेहनत बहुत लगेगी। उस मेहनत को करने के लिए तैयार हो तो मैं स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी है क्या। ठीक है, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताओ, तैयार हो वो मेहनत करने के लिए? क्योंकि देखो स्ट्रैटेजी तो तुम हर एक यूट्यूब चैनल पे जाकर के देख रहे हो, हर कोई तुम्हें बता रहा है करना क्या है, लेकिन कर भी तो नहीं रहे ना, प्रॉब्लम ये है। तो अगर आप रेडी हैं तो मैं बताती हूँ कि स्ट्रैटेजी क्या है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से मुझे बताओ कि रेडी हो स्ट्रैटेजी जानने के लिए कि एक दिन में हमें कैसे कंप्लीट करनी होगी अपनी इंग्लिश। तो मैं आपको बताती हूँ, पर उससे पहले आप यहाँ पर एक और चीज सुन लीजिए कि देखो आप अपनी इंग्लिश की तैयारी कितनी ही बेटर कर लो, है ना, आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कितनी ही बेटर कर लो, आप सोचो मैंने पढ़ लिया है अब मैं सीधा एग्जाम दूंगा और मुझे पता चल जाएगा कितना अच्छा मेरा स्कोर आ रहा है, मैं तो टॉप करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। एग्जाम देने से पहले, उसके पहले आप बहुत बारी कुछ टेस्ट दीजिए, मॉक लगा लो, सैंपल पेपर लगाओ, टाइमर के साथ टेस्ट दो, ठीक है, ताकि आपको खुद को पता चले तैयारी मेरी कितनी अच्छी है, कहां पर मैं प्रॉब्लमैटिक एरिया में फंस जा रहा हूं, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहां पे मेरा वीकर एरिया है, उसको और ज्यादा मेहनत करके स्ट्रॉन्ग कर लो। तो ये सब आपको पता तभी चलेगा जब आप बैठ करके एक बार टेस्ट दोगे। बहुत सारे बच्चे अब यहाँ पे फंस रहे हैं कि जब मैंने इंग्लिश में कुछ पढ़ा ही नहीं है तो मैं टेस्ट कैसे दूं। तो एक काम करते हैं, अभी तो टेस्ट होने नहीं वाला है, इस वीडियो के नीचे एक लिंक डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको क्लिक करो, फ्री टेस्ट है, पीवाईक्यू से पूछा जाने वाला है टेस्ट, क्वेश्चंस बनाए गए हैं बहुत ही ध्यान से, पीवाईक्यू को रखते हुए ध्यान में। आप जाओ, सिर्फ नंबर डालो, ओटीपी डालो और ओटीपी और नंबर डालते के साथ ही आपका टेस्ट में एनरोल हो जाओगे। अब मैं आपका एक दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है वो बताती हूँ, एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करो और जाकर के टेस्ट दो, तब तो पता चल जाएगा ना तैयारी कितनी हुई है। एक दिन की है जो मैम ने बताई है स्ट्रैटेजी काम आई भी कि नहीं आई, तब तो पता चल जाएगा। तो एक दिन में सिलेबस कंप्लीट करो और जा करके टेस्ट दो, आपकी तैयारी आपको अपने आप पता चल जाएगी कितनी बेटर हो चुकी है। अब क्योंकि बहुत से बच्चों ने शायद कमेंट सेक्शन में लिख दिया होगा कि हाँ मैम हम तैयार हैं मेहनत करने के लिए, आप बताओ एक दिन की मेहनत है कैसे करनी है ताकि मैं इंग्लिश में अच्छे नंबर स्कोर कर सकूं, मेरा मतलब 80 में से 80 स्कोर कर सकूं, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। तो देखो अब आपने अगर ठान ही लिया है तो मैं बताती हूँ, ठीक है, हमें करना क्या होगा। पहले हम प्रॉब्लम एरियाज के बारे में बात करते हैं। प्रॉब्लम एरियाज क्या है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट का पैटर्न क्या रहेगा। सब्जेक्ट का पैटर्न हमारा कुछ इस तरीके से, रीडिंग सेक्शन आता है बेटा, ठीक है ना, 20 मार्क्स का, राइट, फिर आपका राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आता है 20 मार्क्स का, और सबसे ज्यादा वेटेज है आपके लिटरेचर सेक्शन की जो कि 40 मार्क्स का आता है कि नहीं। तो यहां से आपके 80 नंबर बनते हैं। अब हमें करना क्या, अब मैं बात करती हूँ कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में कि बच्चों आपको प्रॉब्लम आ कहां रही है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में यह है कि टाइम टेकिंग बहुत है मैम, इतना टाइम लग जाता है कि आधा पेपर ही हमारा जो है रह जाता है। दूसरी चीज ये है कि वोकैब नहीं समझ में आती, टोन ऑफ द स्पीकर समझ में नहीं आती, सही बात है, यही प्रॉब्लम आ रही है ना। हाँ चलो अगला बताओ, देखो राइटिंग एंड ग्रामर में क्या है, राइटिंग सेक्शन में मैम फॉर्मेट की प्रॉब्लम है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो, ठीक है। दूसरा ग्रामर में क्या प्रॉब्लम है मैम, कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स हमें सही से नहीं पता क्योंकि ग्रामर अभी हमने किया नहीं है, वीक है मेरी ग्रामर। दूसरा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं समझ में आ रही कैसे करें, और एरर करेक्शन ने तो दिमाग ही खराब कर दिया है हमारा, ठीक है, एरर करेक्शन नहीं हो रहे। लिटरेचर में क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को कि मैम चैप्टर की नॉलेज नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दीजिए, सीबीक्यू कैसे करना है ये बता दो,
यही तो चाहिए, यही तो फंस रहे हो आप सभी। तो मैं बताती हूँ आपको करना क्या रहेगा। एक दिन में आप अपना पूरा इंग्लिश का सिलेबस कैसे कवर कर सकते हो। देखो, इन सब जो प्रॉब्लम्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ ना, इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दूंगी। लिटरेचर में इंपॉर्टेंट चैप्टर भी आपको हो जाएंगे, मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, चैप्टर की नॉलेज भी मिल जाएगी, सीबीक्यू भी हो जाएगा, आप लोगों का फॉर्मेट और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स राइटिंग सेक्शन में कवर होगा, कॉन्सेप्ट करवा दूंगी, ग्रामर के सारे रूल्स भी करवा दूंगी, एरर करेक्शन भी हेल्प हो जाएगी, और रीडिंग सेक्शन का भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाया जाएगा ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। बट ये सब कुछ होगा हमारे चैनल के ऊपर, और वो भी कब, वो भी उस दिन जिस दिन आप सबसे ज्यादा फ्री हैं, यानी कि 26 जनवरी को सुबह 10 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करवाए जाएंगे। तो बेटा, आपके जितने ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, वो सारे करवाऊंगी। और वो भी देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है अलग से, चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर को उठाएंगे। इंग्लिश लिटरेचर का हर एक चैप्टर होगा, इंग्लिश ग्रामर का हर एक टॉपिक, हर एक चीज को हम पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसका उसमें क्या पढ़ने वाली चीज है वो समझेंगे। क्योंकि देखो, एक दिन में सिलेबस करना है तो सारी चीजें बताऊं मैं, मतलब नहीं बनता। जो चीज इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आएगा, जो क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, वो मैं करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको वो क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स करवाए जाएंगे, वो सारी चीजें आपको करवाई जाने वाली हैं। और वो भी कब, 26 जनवरी को सुबह 10 बजे से हम चालू करेंगे। 92 लाइक्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आप भी इन बच्चों की लिस्ट में जुड़ जाओ। ये बच्चे ऑलरेडी क्लास का रिमाइंडर सेट करके बैठे हैं, लाइक करके बैठे हैं, और मैं बता रही हूं, ये बच्चे पूरा फायदा उठाएंगे इस वीडियो का। अगर आप पीछे रह जाते हो तो बेटा, फिर वो किसी की गलती नहीं, आपकी खुद की गलती होगी, आप जिम्मेदार होगे इस चीज के। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरे तरीके से तैयार हूं, पूरा कंटेंट, बहुत ही बढ़िया वाला मजेदार कंटेंट, जो तुम देखकर बोलोगे कि इसकी पीडीएफ तो मुझे चाहिए। ये स्टडी मटेरियल वो स्टडी मटेरियल है जो कि मेरे पास होना चाहिए, मैं टॉप करवाऊं। मैं सिर्फ तुम्हें ये नहीं बोल रही कि तुम पास हो जाओगे। अगर अभी कुछ नहीं पढ़ा है तो मैं इतना बेटा तुमको कॉन्फिडेंस दे रही हूँ कि कुछ नहीं पढ़ा है, कल की क्लास में आकर के देखो। तुम्हारे पास आजादी है ना, जब तुम्हें लगे यार अच्छा नहीं जा रहा है तो आप छोड़ सकते हो, कल की क्लास में आकर के देखो, तुम्हें खुद समझ में आएगा कि हाँ, मैं 0 लेवल पे था भाई, मैं 50-60 लेवल पे आ चुका हूं, मेरे को समझ में आ रही है चीजें, मेरा कुछ कुछ क्लियर हो रहा है, कवर हो रहा है। तो क्लास पूरी जरूर देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। जो बच्चे ऑलरेडी पढ़ के बैठे हैं, उन बच्चों को मैं बता रही हूँ, क्वेश्चंस मैं ऐसे करवाने वाली हूँ कि तुम्हें लगेगा कि यार ये तो प्रैक्टिस करके मजा आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया एकदम से ना अंदर, कि हाँ भाई इंग्लिश तो हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही कैटेगरी के बच्चों को फायदा मिलने वाला है। देखो, यहाँ पे एक बच्चे का ना कॉमेंट आ भी रखा है, ये एक बच्चे ने कमेंट किया, किंग स्वरू ने, मैम कुछ भी नहीं पढ़ा है, आपका ये वीडियो देखने के बाद सब आ जाएगा ना समझ में। ठीक है, तो देखो, मैं ऐसे ही बच्चों की बात कर रही हूँ कि बच्चों, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, ये वीडियो बनाया ही इसलिए जा रहा है ताकि आप सबकी मदद हो सके। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश का पेपर अभी पास है, इंग्लिश का पेपर अभी दूर है, पर अभी भी टाइम है। अगर अभी भी कल तुमने ये वाली वीडियो देख करके अपना इंग्लिश का एक कंप्लीट रिवीजन, कंप्लीट एक ही वीडियो में, एक ही दिन के अंदर सारी तैयारी कर ली, तो आपके पास फिर कुछ टाइम है प्रैक्टिस करने का, कुछ एक्स्ट्रा चीजें करने का, सैंपल पेपर लगा लेने का, ताकि ये जो तैयारी अभी 50-60, जो उस बच्चा 0 पे बैठा था, वो 50 to 60 to 70% तैयारी उसकी इस वीडियो से पक्का हो जाएगी। बाकी तैयारी बेटा आपको प्रैक्टिस से करनी है। तो अगर अभी कुछ नहीं किया है तो ये वीडियो देखो, कल यानी कि 26 जनवरी को सुबह 10 बजे से। आपकी जब तैयारी, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी ना, जब तुम्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ करना क्या है, ताकि जो बच्चा अभी भी 0 पे बैठा है ना, वो भी 95 तक पहुंच सके। और जो बच्चा ऑलरेडी बोल रहा है मैं तो 70% तैयारी करके बैठा हूं, मैम मेरा क्या, बेटा तुमको हम पूरे नंबर दिलवाने की कोशिश करेंगे। सो ये हमारा प्लान होने वाला है, इस तरीके से हम इंग्लिश को कवर करने वाले हैं। और एक और मैं चीज आप लोगों को बता दूं कि हमारी एक और वीडियो है, मैंने कुछ बच्चों को प्रॉमिस किया था कि मैं शॉर्ट क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ इंग्लिश के अंदर, ऐसे क्वेश्चंस जो चैप्टर से पक्का पूछे जाएंगे 3 सेट में, पक्का ये क्वेश्चंस के आने की चांसेस बहुत हाई है। इन क्वेश्चंस को भी जरूर देख लीजिएगा, लाइव क्लास में करवाए हैं ये क्वेश्चंस मैंने। ठीक है, ये वाली वीडियो रहेगी आपकी कि 40 मार्क्स गारंटीड, सेक्शन सी लिटरेचर के क्वेश्चंस जो एक गारंटीड एग्जाम में आएंगे। इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार देख लेना, ऊपर से कौन से क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ज्यादा टाइम नहीं है तो। बट देखो, तुम्हारे को अच्छे नंबर दिलवाने का पूरा जिम्मा उठा रखा है, पूरी मेहनत है मेरी तरफ से, आप बस मेहनत करने लग जाओ। जल्दी से बताओ आओगे कि नहीं आओगे, मैं इंतजार करूंगी आप सभी का। सो मैं मिलती हूँ आप सभी से कल सुबह 10 बजे हमारे कंप्लीट इंग्लिश रिवीजन में 26 जनवरी को, और मचाते हैं फिर। सो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।